बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि है बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम हमारी जो तमाम वीडियोस होंगी वो बेसिक प्रोग्रामिंग के ऊपर होंगी। और उम्मीद है कि इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद इस सीरीज़ को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो से। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, हमें उसको क्यों सीखना चाहिए, और एज अ बेसिक लैंग्वेज बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज बेसिक प्रोग्रामिंग, कि बेसिक प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। तो जब भी कोई नया स्टूडेंट बाहर से कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर आता है तो सबसे पहले अगर उसने कोडर बनना है, उसने अगर उसने प्रोग्रामर बनना है, तो सबसे पहले उसको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो उसको आने चाहिए। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं वो सीखे। ये बात आपने याद रखनी है कि हर लैंग्वेज के बेसिक सेम है। प्रोग्रामिंग के बेसिक एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे फिर उसके बाद आप कोई सी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाए। सही है, जैसे कि अगर आपके पास व्हीकल है, ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं, बस है, गाड़ी है, प्लेन है, ठीक है, ट्रक है। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उसकी बेसिक सेम है। वो पेट्रोल से चलती है, उसकी बेसिक सेम है। उसके टायर हैं, उसके अंदर सीट्स हैं, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो सेम है। इसी तरह प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम है। उसके बाद आप किसी भी किस्म का स्टैक ले सकते हैं। आपने ऐप डेवलपर बनना है, आपने वेब बनना है, आपने एआई की तरफ जाना है, लेकिन इन सब के लिए आपको बेसिक आनी चाहिए और बेसिक सबकी सेम है। तो आपको समझ आ गई होगी कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है और हमें इसको क्यों सीखना चाहिए। अगला सवाल आता है कि विच लैंग्वेज शुड वी लर्न फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब बहुत सी लैंग्वेजेस आ गई हैं, आप लोग परेशान होंगे कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए एज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आजकल टॉप पे जैसे आपने सुना होगा पाइथन है, एच टी एम एल सी एस एस है, लारावेल है बैकएंड के लिए। तो ये चीज़ें, ये लैंग्वेजेस आप एज अ बेसिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सीखने के लिए आप ये वाली लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ठीक है, क्योंकि पाइथन जो है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग लाइब्रेरीज हैं, लारावेल में, एच टी एम एल सी एस एस में। तो जो आपको जो बेसिक्स होगी ना प्रोग्रामिंग की वो नहीं आएगी। तो अब सवाल आता है कि कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए एज अ बेसिक लैंग्वेज। जी, तो आपके पास दो दो लैंग्वेजेस हैं जो कि हैं जावा और सी प्लस प्लस। क्योंकि ये दोनों हमारे पास कोर लैंग्वेजेस हैं, इसमें इन डेप्थ आपको एक नॉलेज आएगा आपके पास कि प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, प्रोग्रामिंग चलती कैसे है, एक प्रोग्राम जो रन होता है उसके पीछे क्या चीज़ चल रही होती है। सही है, या आप जावा सीख लें या आप सी प्लस प्लस सीख लें। मैं ये आपको बेसिक अपनी क्लियर करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि बेसिक अगर आपने क्लियर करनी है ना, आपने इन डेप्थ जाके देखना है कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी चल रही है, तो आपने ये जावा सीखना है या सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम जो सीरीज देखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग की, तो हम यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस जावा से बेटर है। सी प्लस में उससे ज़्यादा इन डेप्थ आपको पता लगेगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है। और याद रखना कि आपको अगर एक दफ़ा बेसिक लैंग्वेज आ गई, बेसिक प्रोग्रामिंग आ गई, कुछ रूल्स हैं इसमें, 5 से 7 रूल्स हैं इसके अंदर बस। आपको वो रूल्स आ गए तो उसके बाद आप किसी भी किस्म के स्टैक में जा सकते हैं। आप डेवलपर बन सकते हैं, आपने ऐप डेवलपर, आपने वेब डेवलपर, आपने एआई स्पेशलिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा कि हमने जो आने वाली जो हमारी सीरीज आ रही है उसमें हम क्या चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।